हाय एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को डायरेक्ट एक छोटे से शब्दों में बताऊं। कोशिश ये करूं कि डायरेक्ट बोझिल ना बन पाए, आसान हो, क्योंकि डायरेक्ट ही आपके एग्ज़ाम की आधारशिला बनेगी। डायरेक्ट एमसीक्यू आपकी एग्ज़ाम की आधारशिला। आइए स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या डिजिटल रिकॉर्ड, इन सब पे मेरा फोकस है और ये आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सेक्शन 61 कहता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। सेक्शन 62 कहता है स्पेशल प्रोविजन। सेक्शन 63 कहता है एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की अब बात करें। नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record and such record shall subject to section 3 have the same legal effect, validity, legal effect भी same होगा, validity होगा, and enforceability as other document। जैसे किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट की ली जाती है या किसी अन्य डॉक्यूमेंट की ली जाती है, उसका इफेक्ट होगा, वैलिडिटी होगी और इन्फोर्सिबिलिटी। सवाल ये पूछा जा सकता है 61 में क्या है? क्या 61 में सेम जैसे अदर डॉक्यूमेंट है उनकी वैलिडिटी क्या है, उनकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या सेम है, वैलिडिटी क्या सेम है और इन्फोर्स इफेक्ट क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। लीगल इफेक्ट, लीगल वैलिडिटी और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी सेम है। सवाल ये पूछा सकता है ये तीनों शब्द देके क्या होता है। ठीक है, इन तीनों शब्दों पर ध्यान रखें थोड़ा सा। और कहता है इस अधिनियम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की एविडेंस देने को डिनाई करे। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिजिबिलिटी को, उसको मानने को डिनाई करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 61 में है ये, ध्यान रखें, ये सवाल में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। 62 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ 63। ये स्पेशल स्पेशल प्रोविजन है 62 में। क्यों दिया हुआ है मालूम नहीं, इसी में भी जोड़ सकते थे, पर दिया है तो हमें जानना पड़ेगा। 62 में स्पेशल प्रोविजन, सिर्फ स्पेशल प्रोविजन में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, रिकॉर्ड है, वो 63 सेक्शन के तहत इसके जो कंटेंट होंगे वो प्रूव किए जाएंगे। बस ये ध्यान रखें। तो याद रखें 63 और भी इंपॉर्टेंट है। 61 है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिजिबिलिटी कहता है। 62 कहता है स्पेशल प्रोविजन है। 63 कहता है एडमिजिबिलिटी उसकी कैसे हो। अब देखते हैं कहता है, आगे बढ़े थोड़ा सा। कहता है एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फर्स्ट कहता है नथिंग एनीथिंग notwithstanding anything contained in this अधिनियम any information contained in electronic record printed on paper stored recorded copied in optical or magnetic media semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored recorded or copied in any electronic form। अब देखें जरा, देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा समझे तो ये आसान होगी। कहता है कि notwithstanding anything contained in this अधिनियम any information contained in इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो इसे छोड़ते हैं क्या है, नहीं तो ये हमेशा आपको भटकाएगा। आप देख लें, इसका मतलब होता है कि रोकेगा नहीं, बस ये मान के चले। एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई सामग्री है जो कि प्रिंटेड है पेपर पर, स्टोर्ड है, रिकॉर्डेड है और कॉपीड है। कहाँ पे? पेपर पर है या ऑप्टिकल में है, मैग्नेटिक मीडिया में है, सेमीकंडक्टर मेमोरी में है। देखिए कहाँ कहाँ, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, विच इज प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, और भी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकती है जो कि स्टोर्ड है, रिकॉर्डेड है, कॉपीड है। ये तीन वर्ड याद रखें, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड, कॉपीड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसे कंप्यूटर आउटपुट भी कह सकते हैं। डीम टू बी ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, इसे भी डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। याद रखें, वर्डिंग ध्यान दे जरा, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक मीडियम, सेमीकंडक्टर मेमोरी,
ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही माना जाएगा। कब माना जाएगा जी, देखते हैं कब माना जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया तो उसके लिए कुछ शर्तें भी बनाई। डीम टू बी ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट इफ the condition mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question। जो सवाल, जो विवादित प्रश्न है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर यानी जो जो यूज किया जा रहा है, जो सोर्स, उसको उसकी उस पर डाउट ना हो तो वो लिया जाएगा एविडेंस में। कैसे? विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। कभी भी अगर जो ये डाउट नहीं है, मतलब इसमें आगे दिया हुआ है कि उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर सर्टिफिकेट दे दिया और उसकी ऑथेंटिसिटी डाउट में नहीं है तो उसको माना जाएगा। कैसे? उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ओरिजिनल कहाँ है, बताओ ओरिजिनल एविडेंस या ओरिजिनल एविडेंस के पार्ट कहाँ है। ये नहीं कह सकते एक कोई एमएमएस निकला और वो लाखों लोगों तक पहुंच गया। तो पहले ये होता था उसका सोर्स ढूंढा जाता था, कई बार सोर्स मिलता नहीं था तो अभियुक्त भी नहीं मिल पाते थे, दोषी भी नहीं मिल पाते थे, और जिसको हरासमेंट हुई, हानि हुई, वो उसकी तो हानि हुई, उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती थी। तो अब ये कहा गया है कि ओरिजिनल सोर्स पता करने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि डाउट में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डाउट में नहीं है और सारी शर्तें पूरी हो रही हैं उस आउटपुट की, डिवाइस की, लैपटॉप की या कंप्यूटर की या कोई भी जो स्टोरेज मीडिया है उसकी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो ओरिजिनल कहाँ से आया, ओरिजिनल के प्रोडक्शन के लिए बाध्य नहीं करेंगे और उसी तरीके से माना जाएगा जो कि डायरेक्ट एविडेंस एडमिसिबल है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस है? जी हाँ, प्रश्न है और इसका आंसर है जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस है। क्यों है डायरेक्ट एविडेंस? आप देखें, अगर हम औरों को डायरेक्ट एविडेंस मान रहे हैं तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस ही माना जाए, क्योंकि एज गुड एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक ऐसा है जैसे एक सॉलिड फॉर्म में कोई एविडेंस है, जैसे किसी कागज पे लिखा है, कोई मेटल है, कोई इंस्क्रिप्शन है, कोई फोटो है, कोई कैरिकेचर है। अब कहता है शर्तें कौन कौन सी हैं जी। अब शर्तें देखें, शर्तें हैं, पहली शर्तें कहता है कंडीशंस रेफर्ड इन सबसेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट। पहला, कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। उसी कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर क्वेश्चन में वहीं से निकाला गया है और उसी पीरियड में चल भी रहा था और रेगुलरली यूज भी हो रहा था। क्या करने के लिए? क्रिएट के लिए, स्टोर के लिए, प्रोसेस इंफॉर्मेशन के, फॉर पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटी रेगुलर कैरिड आउट ओवर द पीरियड। मतलब वो कंप्यूटर चल रहा था, उसका रेगुलर यूज किया जा रहा था उसी दौरान ही। एक दूसरा, इस पीरियड के दौरान ड्यूरिंग द सेट पीरियड इंफॉर्मेशन of the kind contained in electronic record or the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer। उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में वो इंफॉर्मेशन डाली जा रही थी। ऐसा क्यों कहा गया इस बारे में भी बताऊंगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ किसी कहीं और कोई रिकॉर्ड होके और उसमें लगा दी जाए, तो इसलिए कहता है रेगुलर कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में भी फीड की जा रही थी, यानी कुछ टाइप किया जा रहा है, कुछ वीडियो बनाई जा रही थी रेगुलर कोर्स में, और वही सोर्स वही है कंप्यूटर जहां से वो वीडियो फोटो निकाली गई है। ठीक कहता है, और थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड, और उसी पीरियड के मटेरियल पार्ट यानी पीरियड ही समझे, यानी उसी अवधि के दौरान किसी खास वक्त में कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, और बिल्कुल ऑपरेटिंग कर रहा था प्रॉपरली। ये ना हो कि उसमें कोई चैट जीपीटी से कोई और फोटो बना दी गई, कोई एडिट किया गया। ये प्रॉपरली शब्द उसका अर्थ यही है कि उस दौरान उसका प्रॉपरली यूज हो रहा था। इफ नॉट देन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड इन विच इट वाज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली और वाज आउट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ। और यदि खराब भी था तो उसका भी टाइम लिखें। यदि प्रॉपरली ऑपरेशन नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था, तो वो भी लिखें, और यदि कोई उसमें आपने कोई एडिटिंग की है तो वो भी लिखें। आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड in electronic record reproduce or is derived from such information fed into computer ordinary course of the activity। बिल्कुल रिप्रोड्यूस वहीं से किया गया हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी पहला वहीं से लिया गया हो, एक तरीके से माने उसी कंप्यूटर से रेगुलरली फीड होते हैं उसी कंप्यूटर में,
उस पीरियड के दौरान ऑर्डिनरी चल रहा था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, और उसी सिस्टम से रिप्रोड्यूस किए गए हैं, ऐसा मान के चले। शब्दों पे ध्यान रखें आप, क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है ये सब। और वेयर ओवर एनी पीरियड फंक्शन क्रिएटिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एक्टिविटी रेगुलरली फॉर, जो ये ऊपर कहा गया उसमें means of one or more computer communication device, whether standalone mode, computer system, computer network, on a computer resource और intermediary, कि क्या रेगुलरली परफॉर्म्ड हो रहा, किससे, स्टैंड मोड पे हो या किसी कंप्यूटर सिस्टम से हो, कंप्यूटर नेटवर्क से हो, रिसोर्स से, किसी भी तरीके से रेगुलरली फीड हो रहा हो। हम ये नहीं कह सकते मैं तो नेट के जरिए देख कर इसके अंदर फीड कर रहा था। अब आते हैं, all the computer or communication device used for the purpose during the period shall be treated for the purpose of this session as a constitute a single computer or communication device। चाहे वो कहीं फीड हो रहा था, कहीं बन रहा था, कहीं से उसका सीधा प्रसारण हो रहा था, या कुछ भी हो रहा हो, सिस्टम एक माना जाएगा। जब मैंने कहा कि कहीं से भी जब सोर्स ही नहीं पूछा जाएगा तो इसलिए सबको सिस्टम एक माना जाएगा, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस दौरान मैंने नहीं किया, ये तो इसने किया, ये वहाँ से आया, मैंने इसको सेंड किया, ऐसा नहीं कर सकते। सबको एक सिंगल यूनिट मान के उन पर कार्रवाई की। अब देखते हैं फोर्थ में, इन एनी प्रोसीडिंग वेयर इट इज डिजायर टू गिव स्टेटमेंट इन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के द्वारा अगर कोई एविडेंस देना चाहे तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, यानी सर्टिफिकेट है फोर्थ में, 63 के फोर्थ में क्या 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 बोला जाएगा, वो वही बोला जाएगा जो हमने पढ़ा था कि हाँ जी मैंने आइडेंटिफाई किया, यही इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई किया गया, और कि मैनर इससे इसे प्रोड्यूस किया गया, जी हाँ इससे प्रिंट निकाला गया, इससे कॉपी की गई, और मैं पर्टिकुलर बताऊंगा उसके कि भाई ये सिस्टम है, इसकी रैम ये है, इसका मेड ये है, इसका ये है, इसका जीपीएस ये है, और कोई भी मैटर है जो सेक्शन 2 में है वो सारा कुछ बनाया जाए। यानी इसकी सर्टिफिकेट 63 सब क्लॉज 4 की एविडेंस एक्ट में, सॉरी अब एविडेंस एक्ट नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 63 के फोर्थ पार्ट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये 3 आइडेंटिफाई करना, और पर्टिकुलर्स और डिवाइस देना, और कोई शर्तें जो सेक्शन 2 में अलाउड है वो देना है, एक ही बात मानी जाएगी, और साइन किया जाएगा किससे, पर्सन इन इंचार्ज ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब यहाँ कोई इंचार्ज, कोई ऑफिस की बात नहीं चल रही है, वो बात चल रही है कि जो व्यक्ति जो यूज कर रहा है वही इंचार्ज है, वही करेगा। यानी अगर जो मैं कोर्ट में मैं एविडेंस देना चाहूँ कि इसका यूज हो रहा था इस सिस्टम का, और तो मुझे अगर जो मैंने सर्टिफिकेट दिया है तो मेरे द्वारा ही साइंड किया जाएगा, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और वही सर्टिफिकेट कोर्ट में लगेगा। तो मेरा मेन था ये बताने का, आइए थोड़ा नीचे आते हैं, मेरा मेन ये था आपको मैं बताऊं, आइए एक थोड़ा सा समअप करें। मैं एविडेंस बता रहा था, एविडेंस मैंने बताया, एविडेंस में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ई का 1 क्या है, ई का 2 क्या है, ध्यान रखें। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इलिस्ट्रेशन क्या है, फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड क्या है, फिर मैंने बताया कि सेक्शन 63 में इसकी एडमिसिबिलिटी है, सेक्शन 2 में स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन नाम का है कुछ नहीं, 60 यानी ई का 1, ई का 2, 61, 62, 63 जरूर देखें। अब 63 में भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, सेमीकंडक्टर, वो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। 63 में देखें एडमिसिबिलिटी। फिर ये बताया कि कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए कंप्यूटर आउटपुट के लिए, तो कंप्यूटर आउटपुट उस समय ही चल रहा हो, रेगुलरली उसका इस्तेमाल हो रहा हो, और उस दौरान रेगुलरली फेड किया जा रहा हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे वो होता है जनरली, और उस मटेरियल पार्ट में उसको प्रॉपरली उस डिवाइस का यूज़ किया जा रहा हो, कोई एडिटिंग ना हो, कुछ ना हो, और यदि कोई इम्प्रॉपरली यूज़ भी किया गया, मतलब ठीक से यूज़ नहीं किया या ऑफ किया गया है, एडिटिंग की गई, तो वो भी लिखा जाए। फिर उसके बाद बताया कि इस फंक्शन के दौरान चाहे वो सिस्टम या कंप्यूटर या कुछ भी स्टैंड मोड में हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हो, कंप्यूटर रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, सबको एक पार्ट माना जाएगा,
63 के 4 में मैंने उसको बताया आपको कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस इफेक्ट का। हाँ, ये जो मैंने कहा है सेक्शन 2 में जो बताया है कि रेगुलरली फेड हो रहा था, रेगुलरली बन रहा था, उस टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया है, वो सब भी मेंशन हो। और साथ साथ क्या भी मेंशन हो, साथ साथ ये हो कि आइडेंटिफाई करे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कौन से सिस्टम, कौन से लैपटॉप में, क्या उसका IMI नंबर था, या उस सिस्टम का पर्टिकुलर भी दिया जाए। और ये दो तो फिक्स है, ये दिया जाए। और सेक्शन 2 में जो बातें थी रेगुलरली फेड कर रहा है, यूज कर रहा है, वो सब है। यानी देखिए, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है 63 के 4th पार्ट में, वो ये दो तो हैं ही, साथ साथ 63 का सब क्लॉज 2 है, उसके भी सारे पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ते हैं सर्टिफिकेट में। कौन साइन करेगा? इंचार्ज। इंचार्ज कौन? मतलब कोई भी व्यक्ति जो वो सर्टिफिकेट दे रहा है। यानी अगर जो मैं देना चाहूँ, चाहे मेरी कोई अथॉरिटी ना हो, तो कोर्ट में वो सर्टिफिकेट मुझे ही साइन करने पड़ेंगे। होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। लंबी क्लास हो गई और बोर हो गए होंगे। यदि थोड़ा सा भी आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।